का, फ्रेंचाइज का। तो ये मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको जो लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लाइसेंस भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है अगर उसका बेनिफिट आपको एक देर से तक होता है, 12 माह से ज़्यादा के लिए हो। अब वो वेपन का नहीं कहना, ये ना हो बंदूक चलाने का, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है। और दूसरा आप कहें कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। मतलब जैसे उसने थर्ड बात की कि फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए जो लाइसेंस ले रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, आपने इस तरह के जो लाइसेंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए। लाइसेंस होता है जिसका। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, आपने कोई मेडिसिन बनानी है, उसका लाइसेंस ले लिया। पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज पेटेंट्स? पेटेंट्स का मतलब है कि जो फॉर्मूला, जो इन्वेंशन मैंने की है वो मेरे नाम पे है, मैं उसका मालिक हूँ, वो मेरी ओनरशिप में है, तो इसका मतलब मेरे पास इसके क्या है, पेटेंट्स राइट्स, मैंने अपने नाम से उसे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो वो उसे हम कहते हैं पेटेंट्स। ठीक है। वो भी मेरे लिए एसेट होता है। ब्रांड नेम हो गया, KFC हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये सारे बेसिकली क्या है, ये ब्रांड नेम है, तो ये ब्रांड नेम भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ट्रेड मार्क्स, हर कंपनी का ट्रेड मार्क्स होता है। कोई जी एग्जांपल दे लोगो। सकते हैं ट्रेड मार्क्स की? लोगो सर जिसे कहते हैं, जैसे एग्जैक्टली। बाटा सर्विस। बाटा सर्वस उसके लोगो हैं। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होते हैं। कॉपीराइट क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय कॉपीराइट? ये भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं। होते क्या? कि आप किसी की बुक को कॉपी नहीं करवा सर सकते। कोई आपकी। ठीक है। मेरी मर्जी के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर मेरी बुक को या मैं किसी की बुक को कॉपी नहीं करवा सकता। ठीक है। तो ये हैं कॉपीराइट्स। जिसके पास कॉपी करवाने के राइट्स होंगे, उसका मतलब है कि वो, उसके पास कॉपीराइट्स हैं, वो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट है। फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज जैसे ये बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ही हैं। ठीक है। खाने पीने की, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो डेप्रिसिएशन किन एसेट के ऊपर चार्ज होती थी? टेंजिबल एसेट के सर ऊपर। टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स। जी। और इनटेंजिबल एसेट के ऊपर हम क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का नाम है वो है अमोर्टाइजेशन। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है और टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। अमोर्टाइजेशन भी यूज़फुल लाइफ के लिहाज से होती है और डेप्रिसिएशन भी यूज़फुल लाइफ के लिहाज से होती है। और डेप्रिसिएशन भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे करते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करते हैं, और अमोर्टाइजेशन भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन के ऊपर करते हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और ये है कि अमोर्टाइजेशन जो है वो आप किसके ऊपर चार्ज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, और डेप्रिसिएशन आप किन एसेट के ऊपर इंटेंजिबल चार्ज करते एसेट्स। हैं? ठीक है जी। टेंजिबल के। ठीक है जी। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे है जो कल टॉपिक था, अब यहाँ देखा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 है। उसने कहा है कि विल्स लिमिटेड परचेज ए पेटेंट, कि विल्स ने एक पेटेंट परचेज किया है, कितने, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल, और कितने का परचेज किया है, 20,000 का, और खरीदा कब है, 1 जनवरी 2009 को। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अब वो पूछा है कि 31 दिसंबर 2009 तक इसके एक्सट्रैक्ट बताएं, मतलब इसकी कैरिंग वैल्यू बताएं बैलेंस शीट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी जो है वो मोटाइजेशन बताएं क्या, क्योंकि आपका ये इंटेंजिबल एसेट है तो मोटाइजेशन, तो मोटाइजेशन कितनी बनेगी इसकी? मोटाइजेशन फॉर द ईयर 1 साल की है ना। जी सर। कितनी है, कितने का खरीदा, कॉस्ट कितनी है, 20,000, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 20,000। 0 है, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। तो 1 साल की मोटाइजेशन कितनी आ गई, 2,000। ठीक है। तो 2000। अमोटाइजेशन, और अमोटाइजेशन हमारी डेप्रिसिएशन किधर रिकॉर्ड करते थे, डेप्रिसिएशन किधर रिकॉर्ड करते थे, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करते थे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और अमोटाइजेशन भी किधर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कितने से, 2,000 से। ठीक है। और इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी निकलेगी, कैरिंग वैल्यू कैसे निकालते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट
30,000 और accumulated